मैं इंतहाई अदब के साथ अर्ज गुजार हूँ उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा शाह हुसैन गर्देजी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपने मौइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलग़दाति वल-अशी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन-नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सदर जलसा पीर तरीक़त सैयदुस सादात हज़रत पीर सैयद फ़िरोज़ शाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेर साया ये प्रोग्राम हो रहा है और इसमें बड़े जलील क़दर हज़रात अपने अपने ख़यालात से आपको सरफराज फरमा चुके हैं और कुछ हज़रात अभी बाकी हैं और उन्होंने भी अपने इरशादात से आपको आगाह करना है। उनमें हज़रत मौलाना अल्लामा इरशाद हुसैन सईदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और चमनिस्तान आले बैत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद चमन ज़मान साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दूसरे हज़रात गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने आयत करीमा जो तिलावत की है इसका मतलब ये है कि वो लोग जो सुबह शाम ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते हैं उनकी मजलिस और उनकी सोहबत इख्तियार की जाए। हमारे इस मुआशरे में उन लोगों को वली कहा जाता है जो सुबह शाम ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते हैं और वो वली इस दुनिया में होते हैं फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो जब इस दुनिया में वो होते हैं तो आदमी उनकी मजलिस में जाता है, उनकी सोबत से मुस्तफ़ीद होता है और इसी से आदमी की दुनिया भी आबाद होती है और आखिरत भी आबाद होती है। फिर वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। अब उनसे राब्ता रखने का ज़रिया हज़रत पीर सैयद फ़िरोज़ शाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया ने ये तजवीज़ कर रखा है कि उनका उर्स कराया जाए। तो उर्स के ज़रिए हम उनसे राब्ते में रहें। कुरान हकीम फुरकान हमीद में एक आयत करीमा है, अगर उसकी तावील न की जाए, सीधा सीधा उसको समझा जाए तो वो ये है कि वसल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमान आलिहतन युअबदून।
कि ए नबी आप उन लोगों से सवाल करें जिनको हमने आपसे पहले भेजा है, और वो हमारे रसूल थे जिनको हमने आपसे पहले भेजा है। भेजा अल्लाह ताला ने सबको है, लेकिन भेजने की बात वो अपने रसूलों की कर रहा है कि रसूलों को हमने भेजा है। क्यों? कि ये खास लोग हैं, खासुल खास लोग हैं, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है ये हमारे भेजे हुए हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि वो जो पहले गुजर गए हैं रसूल, आप उनसे सवाल कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम आलम दुनिया में खड़े हैं और वो आलम बरज़ख में हैं। तो आलम बरज़ख के तकाजे और हैं, आलम दुनिया के तकाजे और हैं। तो मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आलम दुनिया से अगर आलम बरज़ख में मुंतकिल हो जाएं तो उनसे राब्ता हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है कि उनसे आप राब्ता करो और उनसे सवाल करो कि अजअलना मिन दूनिर रहमान आलिहतन युअबदून, कि यार क्या रहमान के अलावा कोई और ऐसी हस्ती है कि उसकी इबादत का हुक्म हुआ हो? नहीं, अल्लाह ताला के अलावा कोई और हस्ती, कोई और जात ऐसी नहीं है कि जिसकी इबादत का हुक्म हुआ हो। माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गिरामी है। यही मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह का। हज़रात गिरामी, बात यह है कि एक कुरान हकीम का ज़हर है और एक उसका बातिन है, और इसी तरीके से हमारी नमाज जो है इसका भी एक ज़हर है और एक बातिन है। ये जो बात मैं कह रहा हूं कि कुरान हकीम का ज़हर भी है, बातिन भी है, तो ये हदीस शरीफ की बात है कि कुरान हकीम का ज़हर भी है और बातिन भी है। तो उसका ज़हर जो है वो उलमाए तफसीर ने तफसीरों में बयान कर दिया है, और इसी तरीके से नमाज है तो नमाज का ज़हर है। तो ये ज़हर जो है ये हमारे फुक़हा ने कुतुब फ़िक़ह में बयान कर दिया है कि नमाज से पहले आप ये काम करेंगे और फिर आप तकबीर तहरीमा कह के नमाज में दाखिल हो जाएंगे, और फिर जब उससे निकलने का वक्त आएगा तो आप कहोगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आप नमाज से खारिज हो जाओगे, बाहर चले जाओगे। तो ये नमाज है, इसके अंदर यानी तकबीर तहरीमा से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक जो है, तो अब ये ज़हर है, उसका सारा ज़हर उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से आपने नमाज पढ़नी है। लेकिन नमाज का एक बातिन भी है। हज़रात उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। अगर देखा जाए तो ज़हर का बातिन होना चाहिए, क्योंकि लोग ये समझते हैं नमाज यही है जो आपने अदा कर दी, तो हमारी फ़िक़ह के हिसाब से यही नमाज है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ये तालीम दे गए हैं कि अंता बुदल्लाह कन्नक तराओ फ़इल्लम तकुन तराओ फ़इन्नहु यराक। क्या आप अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो गोया तुम उसको देख रहे हो। अगर तुम्हें यह मर्तबा हासिल नहीं है तो इस पे आ जाओ कि वो आपको देख रहा है। इसकी और तो एक तफसीर भी है, तशरीह भी है। मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मेरा वक्त मुख्तसर है, तो इसलिए मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। तो हज़रात गिरामी, ये नमाज का बातिन है। ऐसे ही कुरान हकीम का एक ज़हर है और उसका एक बातिन है। ज़हर जो है उलमाए तफसीर ने बयान कर दिया है, और नमाज का ज़हर जो है वो हमारे फुक़हा इकराम ने बयान कर दिया है। सवाल यह है कि इसका बातिन किधर है। इसका बातिन जिसको हम सूफ़ी कहते हैं, जिसको हम वली कहते हैं, और वो जो रात दिन अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहता है, जिसकी सुबह भी इसी में गुजरती है और जिसकी शाम भी उसी में गुजरती है, तो वो बातिन उसके पास होता है। वो कुरान के बातिन की बात करता है तो वो भी तफसीर लिखता है, और फिर जब वो नमाज पढ़ता है तो वो नमाज के बातिन की बात करता है। तो जब नमाज की बातिन की बात होती है तो हज़रात गिरामी वो तरक्की दरजात का बायस होती है। जहां मर्तबा और मकाम बुलंद होता है वहां उसका मुशाहिदा भी बुलंद होता है। अगर यह कहा जाए कि इसका बातिन कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी बात है कि आप ये पढ़ लिया आपने, आप फारिग हो गए,
जिसका मतलब यह है कि एक आदमी 40 साल तक नमाज पढ़ता है। हम देखते हैं जो अपने मुआशरे में होता है, 40 साल नमाज पढ़ रहा है, दुकान से बाकायदा उठ के मस्जिद में आता है और नमाज पढ़ता है, चला जाता है, वैसे का वैसा कम तोलता है, वैसे का वैसा सूद खाता है, वैसे का वैसा झूठ बोलता है, वैसे का वैसा दगेबाजी करता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि नमाज जो है ये तो बुरे कामों से बचाती है। तो सवाल ये है कि वो नमाज भी पढ़े जा रहा है और बुरे काम भी किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसने सूफिया वाली नमाज पढ़ी नहीं है, और जिस नमाज की तालीम हकीकी तौर पे नबी अलैहिस्सलाम ने दी थी वो नमाज अभी उसने अदा नहीं की है। कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी एक नमाज पढ़ता था, वो बदल जाता है, और ये 40 साल से नमाज पढ़ रहा है तो ये बदल नहीं रहा। तो वो औलिया इकराम जिनको हम सूफी कहते हैं, जिनको हम वली कहते हैं, वो इस निज़ाम में रंगे हुए होते हैं। क्यों? कि वो मुशाहिदे की दौलत जो है उनके पास होती है, तो वो उस मुशाहिदे की दौलत से आगे बढ़ते रहते हैं, तरक्की की दर्जात होती रहती है, और रूहानी तौर पे वो बुलंद होते रहते हैं। और ये जो नमाज है जिसके बारे में मैंने अभी कहा, जो हम लोग पढ़ते हैं आजकल, तो इससे तो कुछ नहीं होता। चोर चोर रहता है, सूदखोर सूदखोरी करता रहता है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। वो हज़रात गिरामी, वो इसलिए तब्दीली नहीं आती कि वो जो उसका बातिन है उसका लिहाज नहीं करते। अगर उसका बातिन का लिहाज करके वो अंताबुदल्लाह करना का तरह हो कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो अगर आपको ये एहसास हो जाए तो फिर आपकी तरक्की दर्जात होगी। आप इन सारे गलत कामों को छोड़ के नेकी की तरफ आओगे और बुलंदी की तरफ जाओगे। ये उर्स इसलिए किया जाता है, उर्स इसलिए मनाया जाता है, उर्स इसलिए लोगों को जमा किया जाता है ताकि हम बरज़ख के राब्ते में रहें। और वो बरज़ख जिसका मैंने कुरान हकीम की आयत करीमा तिलावत की है, और मैंने ये गुजारिश भी साथ में की है कि इसमें तावीलात न की जाएं, सिर्फ जो ज़ाहिरी मफहूम है उसको लिया जाए, तो वो यही मफहूम बनता है। अगर हम इस तरफ आ जाएं तो हज़रात गिरामी हमारे यहाँ तब्दीली आ सकती है। वो लोग जो हज़रात सूफिया किराम के पास तशरीफ़ लाते हैं, जो अपने मशाइख की बारगाहों में हाज़िरियाँ देते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। और ये तब्दीली जो पैदा होगी तो उस वक्त होगी जब आप इस नहज पे आ जाओगे, इस मिनहाज पर आ जाओगे, तो फिर आपके बातिन में तब्दीली आएगी और आपको पता चलेगा कि ये दुनिया क्या है जिसमें हम खड़े हैं, और वो आलम बरज़ख क्या है। और वो आलम बरज़ख से राब्ते के लिए ये ज़रूरी है कि आदमी इस हकीकत की तरफ आए और इबादत का जो ज़हर है उसको भी इख्तियार करे, और जो उसका बातिन है उसको भी इख्तियार करे। हज़रात सूफिया किराम ने इन दोनों को इख्तियार किया है और वो बुलंदियों पर पहुँचे। उन्होंने ज़हर की तफसीर भी पढ़ी है और बातिन की तफसीर लिखी भी है। उन्होंने ज़हर वाली नमाज की पाबंदी भी की है सारे आकाम की, और फिर उन्होंने बातिन वाली नमाज जो है उसको पेश नज़र रखा है, और इस तरीके से उनके तरक्की दर्जात हो रहे। तो अल्लाह ताला हमें ये फरमाता है कि इन लोगों की मजलिस में आओ, जैसे आज आए हो तो ऐसे इन लोगों की मजालिस में आओ, तो इनकी कुर्बत में आओ। तो जब आप इनकी कुर्बत में आओगे तो ये सारी दौलतें और ये सारे मर्तबे आपको नसीब होंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अहलुल्लाह के कुर्ब में रहें और उनकी दुआएं लेते रहें और उनकी इज़्ज़त करते रहें और उनको मर्तबे देते रहें। हज़रात गिरामी, इसी में हमारी कामयाबी है, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और आखिर में एक हदीस है, मैं हर तकरीर के आखिर में पढ़ता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं।